नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रिया द टैरो कार्ड रीडर में। गाइस ये वीडियो हमारे दोनों चैनल रिया द टैरो कार्ड रीडर और हमारे शॉर्ट्स का चैनल रिया शॉर्ट्स दोनों पे अपलोड होंगी। तो आप जहाँ पर भी वीडियो देख रहे हैं आप मेरे सेकंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मेंशन है, ठीक है। शॉर्ट्स के अंदर डेली प्रेडिक्शन, डेली एंजल गाइडेंस एंड अलग अलग टॉपिक्स पे पिका कार्ड रीडिंग शॉर्ट फॉर्मेट के अंदर डलती हैं। एंड हमारे मेन चैनल के ऊपर अलग अलग टॉपिक्स पे डिटेल रीडिंग्स डलती हैं। आज की जो रीडिंग है वो कोई पिका कार्ड रीडिंग या फिर टैरो रीडिंग नहीं है। एक छोटा-सा नोटिस है या आई डोंट नो व्हाट आई वुड से लाइक इन्फॉर्मेशन है। अ पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन जो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एंड क्यों लेकर आई हूँ, क्या वजहें हैं, वो सब चीज़ें मैं आपको बताऊँगी। सो ये छोटी-सी पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन है ठीक है, यहाँ पर फ़रवरी का मंथ ठीक है, फ़रवरी का मंथ इज़ अराउंड द कॉर्नर आने वाला है। एंड इस साल के अंदर 2022 में फ़रवरी एक बहुत इम्पोर्टेंट एनर्जी कैरी करके चल रहा है। ओके, बिकॉज़ इट्सेल्फ फ़रवरी सेकंड मंथ है एंड द ईयर इज़ 2022 यानी कि बहुत ज़्यादा 2 रिपिटिशंस ठीक है। न्यूमरोलॉजिकली भी अगर बोला जाए तो भी यहाँ पर बहुत एक इम्पॉर्टेंट मंथ रहेगा, मंथ ऑफ फ़रवरी। एस्ट्रोलॉजिकली भी काफ़ी ट्रांज़िट्स हैं फ़रवरी के अंदर जो इम्पैक्ट करेंगे, ठीक है। तो ओवरऑल एनर्जी जो है फ़रवरी की बहुत स्पेशल रहेगी। बहुत फास्ट मूविंग एनर्जी रहेगी, सेंटिमेंटल एनर्जी रहेगी, बहुत क्विक एनर्जी रहेगी, ठीक है। तो ऑल्दो जनवरी भी थोड़ा इसी तरीके के फॉर्मेट के अंदर आया था, ठीक है। बट फ़रवरी इससे काफ़ी सीवियर हो सकता है, ठीक है। काफ़ी फास्ट मूविंग, काफ़ी स्पीडली चीज़ें हो सकती है आपकी लाइफ में फ़ेब के मंथ पे। आप अनएक्सपेक्टेड भी देखने को मिल सकता है यहाँ पर चीज़ें और आपको एक तरीके से ब्लेसिंग्स या फिर पॉजिटिविटी भी देखने को मिल सकती है। कुछ डेट्स मैं यहाँ पर इस वीडियो के अंदर रिकमेंड करूँगी, कुछ तारीखें जो आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगी एंड इसके अंदर कुछ तारीखें जो हैं वो आपके लव लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगी। कुछ तारीखें जो है वो आपके इंटेंशन सेटिंग के लिए बहुत इम्पोर्टेंट रहेगी। अगर आप अपनी लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस करना चाहते हैं या किसी तरीके की नई शुरुआत करना चाहते हैं, किसी तरीके का इंटेंशन या अफ़र्मेशन सेट करना चाहते हैं, तो कुछ डेट्स हैं जो आपको बहुत इम्पोर्टेंट यहाँ पे रोल प्ले करेगी। उसका एनर्जी फील्ड बहुत इम्पोर्टेंट है। अ मेजर पोर्टल आपको देखने को मिलेगा फ़रवरी के अंदर, ठीक है। उसके बारे में मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगी एंड अदर देन दैट जो है यहाँ पर कैरियर से रिलेटेड और मनी से रिलेटेड, अबंडेंस से रिलेटेड कौन-सी डेट्स इम्पोर्टेंट रह सकती हैं, मैरिज से रिलेटेड, प्रपोज़ल से रिलेटेड कौन-सी डेट इम्पोर्टेंट रह सकती है, ओके। तो ये जितना भी मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूँगी वो न्यूमरोलॉजिकली बेस्ड हो सकती है, ठीक है, न्यूमरोलॉजिकली बेस्ड होगी एंड एक एनर्जी बेस्ड होंगी। अदर देन दैट ज़रूरी नहीं है कि आप हर एक बात को मेरी एज़ अ स्टिक नोट ही रखें, ठीक है? मैं आपको यही चीज़ बोलूँगी कि आप ऑब्ज़र्व करें, देखें एंड गो विद द फ्लो, ठीक है? डोंट रेज़िस्ट योरसेल्फ, गो विद द फ्लो, ठीक है? फ़रवरी ओवरऑल एक बहुत ही ज़्यादा फ़ास्ट मूविंग मंथ रहता है, ठीक है? हिस्ट्री इस बात की गवाह है कि फ़रवरी हमेशा एक फ़ास्ट मूविंग मंथ रहा है। लेकिन एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम इस साल के अंदर फ़रवरी बहुत ज़्यादा क्रूशियल या इम्पोर्टेंट हो सकता है बिकॉज़ यहाँ पे एनर्जीज़ बहुत चेंज्ड है। लेकिन जब भी मैं आपको ये चीज़ बोलती हूँ कि बहुत फ़ास्ट मूविंग चीज़ें हैं, बहुत फ़ास्टली हो रहा है, बहुत फ़ास्ट ग्रोथ हो सकती है या फिर बहुत फ़ास्ट चीज़ें हो सकती हैं। तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है कि ये जितनी तेज़ी से चीज़ें हो रही है, उतनी तेज़ी से चीज़ें गिर भी सकती है, ठीक है? तो हर चीज़ का अपना एक पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों साइड होता है। कोई भी डिसीजन लेने से पहले इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप विचार विमर्श करें बिकॉज़ फ़ेब की ओवरऑल एक एनर्जी बहुत इंटेंस रहेगी एंड बहुत स्पीड में रहेगी, बहुत पुश करेगी आपको आपकी लिमिट्स, आपकी बाउंड्रीज़ को क्रॉस करने के लिए। तो यहाँ पर आपको रिस्क मिनिमम लेना है अपनी लाइफ में एंड एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम आपको प्रिकॉशंस लेकर चलने हैं। अगर कोई भी मेजर डिसीजन है आई वुड हाईली सजेस्ट यू कि आप किसी काउंसलर से या किसी गाइडेंस लेकर ही आप कोई ना कोई डिसीजंस लें, ठीक है। ओवरऑल मैं डेज़ के ऊपर आती हूँ। स्टार्ट करते हैं हम फ़रवरी मंथ से। फ़रवरी मंथ की स्टार्टिंग डेट यानी कि 1st ऑफ फ़रवरी 1/2/2022
न्यू मून आएगा, ठीक है? तो न्यू मून एनर्जी है वहाँ पे, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग न्यू मून विल बी इन सेजिटेरियस और या सेजिटेरियस, ठीक है? एंड इसके बाद जो है कैप्रिकॉर्न का इफ़ेक्ट है, तो डेफ़िनेटली काफ़ी सारे ज़ोडिएक साइंस हैं जो यहाँ पर प्रभावित होंगे। न्यू मून जैसे फर्स्ट 2022 न्यू मून है, उसी के साथ-साथ इसकी एनर्जी जो चलेगी वो 2/2/2022 जो कि एक मेजर पोर्टल है, इससे रिलेटेड मैं रीडिंग्स अपलोड करूँगी, ठीक है? एंड उस दिन भी रीडिंग अपलोड करूँगी। मैं आपको यही बोलूँगी 2/2/2022, ठीक है? 2 फ़रवरी एक बहुत इम्पोर्टेंट डे है, एनर्जी शिफ्ट है इस टाइम पे, ठीक है? एंड 3/2/2022 यानी कि 3 फ़रवरी, तो 1st, 2nd एंड 3 फ़रवरी, 3 फ़रवरी जो है ये एकदम न्यू मून एनर्जी की होंगी। एंड इस टाइम के अंदर आप कोई भी इंटेंशन नया सेट करना चाहते हो, गो फॉर इट। कोई अफर्मेशन नई सेट करना चाहते हो, गो फॉर इट। किसी नए ऑप्शन के लिए जाना चाहते हो, ये एनर्जी उस चीज़ के लिए, न्यू ड्रीम्स के लिए, न्यू डिज़ायर्स के लिए, न्यू गोल्स के लिए, नई सोच के लिए, कुछ भी नया शुरू करने के लिए ये 3 तारीखें बहुत अच्छी रहेंगी, स्पेशली 2 फ़रवरी, बिकॉज़ वो एक बहुत मेजर एनर्जी पोर्टल है जो इस ईयर में आएगा। एंड इस ईयर में इसके अलावा मुझे नहीं लगता शायद ये एनर्जी पोर्टल इतना सीवियर आएगा, ठीक है? इसके अलावा भी एक डेट है, वो भी मैं आपको बताऊँगी। ओके, सो ये है ये 3 दिन हैं, स्टार्टिंग के 3 डेज़ ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेंगे। किसी भी नई चीज़ के लिए, नए फ़ॉर्मेशन के लिए, कोई भी नींव डालनी है तो ये 3 दिन बहुत क्रूशियल या इम्पोर्टेंट रह सकते हैं। थोड़ा-सा मैं आपको यही चीज़ बोलूँगी कि पॉज़िटिविटी से भरे रहेंगे ये 3 दिन, तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप अपनी एनर्जी फ़ील्ड को, पॉज़िटिविटी को एक अच्छे तरीके से इस्तेमाल करें, ओके? देन वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट डेट। उसके बाद आता है 4 फ़रवरी यानी कि 4/2/2022। ये डे थोड़ा-सा ट्रिगरिंग रह सकता है, ठीक है? इमोशनल लेवल पे थोड़ा-सा अनइवन ये डे रह सकता है, इमोशनल लेवल्स पे थोड़ा-सा डाउन ये डे रह सकता है। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो सकता है कि इस दिन आप कोई भी इमोशनल लेवल्स पे डिसीजंस ना लें या इमोशनल होकर कोई डिसीजन ना लें, ठीक है? तो ये थोड़ा-सा ट्रिगरिंग डे है। अगर आप बहुत एनर्जी सेंसिटिव पर्सन हैं, तो आपको ये डे का इफ़ेक्ट बहुत फ़ील होगा, ठीक है? एंड अगेन जो भी है, अगर आपको कोई भी इफ़ेक्ट इसका फ़ील होता है, जो भी मैंने डेज़ बताए हैं, तो बहुत कुछ आपके एस्ट्रोलॉजिकल प्लेसमेंट्स के ऊपर भी डिपेंड करता है एंड आपके चार्ट्स के ऊपर। सो लेट्स नॉट गेट इनटू दैट डीप। लेकिन 4/2/2022 को यानी कि 4 फ़रवरी को थोड़ा-सा इमोशनल ट्रिगरिंग डे आपका साबित हो सकता है। इट्स बेटर कि आप इमोशनल लेवल्स पे बहुत ज़्यादा कमिटमेंट या बहुत ज़्यादा ओवरथिंकिंग, कमिटमेंट, इस सब चीज़ों से बचें, ठीक है? नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं 8 फ़रवरी, ठीक है? 8 फ़रवरी यानी कि 8/2/2022। ओवरऑल ये डे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है कैरियर के लिए, अबंडेंस के लिए, पॉज़िटिविटी के लिए। पॉजिटिविटी, अबंडेंस, कैरियर, वेल्थ, एनीथिंग रिलेटेड टू योर कैरियर, ठीक है? कुछ भी चीज़ जो आपके कैरियर से रिलेटेड है, मनी से रिलेटेड है, अबंडेंस से रिलेटेड है, नई शुरुआत से रिलेटेड है, 8 इज़ एन इम्पॉर्टेंट नंबर फॉर इट, ठीक है? 8 एक इन्फिनिटी का नंबर हम लोग बोलते हैं। एंड 8 एक यूनियन का नंबर भी कई बार रिप्रेजेंट होता है, ठीक है? लेकिन 8 एक इन्फिनिटी का नंबर माना जाता है, तो वेल्थ के लिए, प्रॉस्पेरिटी के लिए, ओवरऑल अबंडेंस के लिए 8 इज़ एन इम्पॉर्टेंट नंबर। और इस बार 8 कोलैबोरेशन कर रहा है 2 फ़रवरी के अंदर 2022 में, ठीक है? तो यहाँ पर एनर्जीज़ जो है वो अच्छी होंगी, कोई भी कैरियर के लिए पॉजिटिविटी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी, अबंडेंस या फिर वेल्थ का, ठीक है? कोई आपको फाइनेंशियल बेनिफिट यहाँ पे हो सकता है, कोई प्रोजेक्ट्स वगैरह के लिए जा रहे हैं तो यहाँ पर आपको पॉजिटिविटी देखने को मिल सकती है। अगेन सब कुछ आपके एस्ट्रोलॉजिकल प्लेसमेंट्स पे भी डिपेंड करता है, ठीक है? इट्स जस्ट न्यूमरोलॉजी एंड एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग मैं आपको ये बता रही हूँ, ओके? नेक्स्ट हम लोग आते हैं जो आएगी 5 डेज़ विंडो, 5 या 6 डेज़ आप इसको विंडो बोल सकते हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट विंडो रहेगी। ये फुल मून विंडो रहेगी, ठीक है? इस टाइम के अंदर फुल मून एनर्जी होगी एंड फुल मून एनर्जी इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग इट विल बी इन लियो या कैंसर, इन दोनों राशियों को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करेगी ये एनर्जी। तो ये फुल मून एनर्जी रहेगी एंड ये स्टार्टिंग होगी आपकी 15th ऑफ फ़रवरी यानी कि 15/2/2022, 15th ऑफ फ़रवरी से स्टार्ट होगा। 15, 16, 17 एंड 18, ठीक है? इवन आपको 19 पे भी इसका इफ़ेक्ट देखने को मिल सकता है, ठीक है? तो ये डेज़ जो होंगे ये थोड़ा-सा इमोशनल लेवल पे ट्रिगरिंग लेकर आएँगे आप लोगों के लिए।
इस टाइम के अंदर इमोशनल लेवल्स पर आप भावुक हो सकते हो, ठीक है? बहुत जल्दी आप भावुक हो रहे हो, पुराने पेन्स, पुराना प्रॉब्लम्स, पुरानी नेगेटिविटीज़ सरफेस लेवल पर आ रही है, ठीक है? कुछ ऐसी बातें जो आप बहुत टाइम पहले आपको ट्रिगर करती थी एंड कहीं न कहीं आपने सोचा था कि इससे मैं अब ओवरकम कर चुका हूँ या कर चुकी हूँ, अब मुझे कोई इफ़ेक्ट नहीं करेगा या करेगी। वो सारी चीज़ें सरफेस लेवल पे आ सकती है। तो ये एक एक तरीके से एक आई वोंट कॉल इट एज़ इमोशनल फाइट, लेकिन ये थोड़ा-सा सीवियर वर्ड हो जाएगा, लेकिन इट्स काइंड ऑफ लाइक आपको इमोशनल लेवल्स पर अपलिफ्टमेंट और डाउन, ठीक है? दोनों मोमेंट्स फ़ील होंगे। ठीक है? कुछ लोगों के लिए ये टाइम ऐसा होगा कि एकदम रोलर कोस्टर राइड की तरह मूड स्विंग्स हो रहे हैं एंड यू आर नॉट अवेयर कि नेक्स्ट मोमेंट आपका मूड क्या रहेगा। ठीक है? कुछ लोगों के लिए ये चीज़ें होंगी एंड फॉर अदर्स ऑफ यू इमोशनल ट्रिगरेंस होने के चांसेस हैं। आई वुड हाईली रिकमेंड यू कि इस टाइम फ्रेम में किसी भी तरीके से इमोशनली नेगेटिविटी की तरफ ना जाएँ या इमोशनली डाउन ना फ़ील करें, ठीक है? ये कुछ लोगों के लिए ऐसा इमोशनल ब्रेकडाउन भी मोमेंट रह सकते हैं, ठीक है? सबके लिए नहीं, बट कुछ लोगों के लिए ये एक टफ फेस रहेगा, ठीक है? स्पेशली अगर आप एरीज़, लियो एंड सेजिटेरियस में फॉल होते हैं तो, या कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस में फॉल होते हैं तो, अगर आप इन साइंस में फॉल होते हैं, आपका सनराइज़, मून राइज़िंग, स्पेशली अगर मून राइज़िंग फॉल होता है, यहाँ पर आपको कुछ ना कुछ चीज़ें इमोशनल लेवल पे देखने को मिलेगी। सॉफ्ट बहुत हो जाएँगे एंड हर्ट बहुत जल्दी होगा। इस टाइम पे आप क्या कर सकते हैं? इस टाइम पे जब ये टाइम है एक इमोशनली डिस्टर्ब्ड हो जाएँगे या इमोशनल लेवल्स पर आप हेल्दी नहीं फ़ील कर रहे, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी, आप कुछ एक्टिविटीज़ लें, ठीक है? लाइक गो फॉर ब्रेथ वर्क्स, ठीक है? ब्रीथिंग एक्सरसाइजेज़ आप कर सकते हो, ब्रेथ वर्क कर सकते हो। मेडिटेशन अगर आप कर सकते हैं तो मेडिटेशन के लिए जाइए। अगर आप म्यूज़िक सुनते हैं तो मैं आपको हमेशा एक चीज़ बोलूँगी, गो फॉर सॉफ्ट म्यूज़िक्स, गो फॉर मेडिटेशन म्यूज़िक्स, ठीक है? क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप जो म्यूज़िक सुन रहे हैं वो किस हर्ट्ज़ का है, ठीक है? तो ये बहुत इम्पोर्टेंट हो सकता है। डोंट गो फॉर सैड म्यूज़िक्स, डोंट गो फॉर किसी तरीके के सैड म्यूज़िक के लिए ना जाएँ, किसी तरीके के रॉक म्यूज़िक के लिए ना जाएँ, बिकॉज़ उसकी वजह से आपकी फीलिंग सप्रेस होगी एंड अल्टीमेटली कुछ टाइम बाद फिर बाउंस बैक होके आपका मूड वैसा हो जाएगा, ठीक है? तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आप रॉक म्यूज़िक के लिए जा रहे हैं या किसी तरीके से अलग एक अलग टाइप का म्यूज़िक आप यूज़ कर रहे हैं, थोड़ा-सा फ़ास्ट बीट्स का या ऐसा कुछ, जस्ट बिकॉज़ आपका मूड अपलिफ्ट हो जाए थोड़े टाइम के लिए, आप फिर आफ्टर एन आवर या आफ्टर ड एक 1 डेढ़ घंटे बाद आप फिर उसी ज़ोन में पहुँच जाओगे, कोई फ़ायदा नहीं उस चीज़ का, ठीक है? ये टेम्परेरी सॉल्यूशन रहेगा। अगर आप म्यूज़िक भी सुनना चाहते हैं, मैं हाइली रिकमेंड करूँगी मेडिटेशन म्यूज़िक सुनें। यूट्यूब पे सर्च कर लीजिए, गूगल पे सर्च कर लीजिए, आपको ढेरों मिलेंगे, ठीक है? गो फॉर जिसके लिए जो भी म्यूज़िक आपको पसंद है, ठीक है? इफ़ यू लाइक वाटर, गो फॉर वाटर, इफ़ यू लाइक नेचर, गो फॉर नेचर, इफ़ यू लाइक सिंपल, ठीक है? सिंपल अगर आपको पसंद है, फ्लूट अगर आपको पसंद है, हर टाइप का है, ठीक है? गो फॉर इट, सर्च इट एंड यू विल फाइंड आउट। अगर आप ये नहीं करना चाहते तो सिंपली आप या अगर आपके पास क्रिस्टल्स हैं, आप क्रिस्टल्स अपने पास रख सकते हो, लाइक रोज़ क्वार्ट्ज़ हो गया या सिट्रीन हो गया, या फिर या इस तरीके से क्रिस्टल्स, क्लियर क्वार्ट्ज़ हो गए, इस तरीके से क्रिस्टल्स आप अपने पास रख सकते हैं। अगर आप या फिर यू कैन गो फॉर एक्सरसाइज, योगा कर सकते हो, आप लॉन्ग वॉक के लिए जा सकते हो। बेसिकली इस टाइम पर आपको अपनी एनर्जीज प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है, ठीक है? अगर आप एनर्जी सेंसिटिव पर्सन है तो आपको अपनी एनर्जीज प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा इस टाइम पे कि आप उन लोगों से ना मिले जो नेगेटिविटी आपको रेडिएट करते हैं, या उन सिचुएशन में, उन ट्रबल्स में ना जाएं जो आपको नेगेटिविटी देती है या देता है, ठीक है? तो उन सब चीज़ों से दूर रहें। ये टाइम फ्रेम अपने लिए निकालें, इसको मी टाइम हमेशा कंसीडर करें एज़ अ मी टाइम, ठीक है? सो ये है फुल मून का एनर्जी सर्कल एंड लास्ट में मैं आपको 2 डेट्स और बताऊँगी जो काफ़ी इम्पोर्टेंट होगी। नेक्स्ट वन इज़ 22/2/2022 राइट? 22/02
2022. ओके, सो या रिपीटिशंस ऑफ मैनी टूज, ठीक है, बहुत सारे टू होंगे उसके अंदर। तो 22 फरवरी ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट डे हो जाता है, अ फ्रेश न्यू स्टार्ट, ठीक है। बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी लेकर आ सकता है ये दिन आपकी ज़िंदगी के अंदर, अ फ्रेश न्यू स्टार्ट लेकर आ सकता है। लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स, प्रपोजल्स, कमिटमेंट, मैरिज, स्टेबिलिटी, एनीथिंग जो आप स्टेबल करना चाहते हैं, स्पेशली इन योर इमोशनल एरियाज़। अगर आप इमोशनल एरियाज़ में कुछ चीज़ें बहुत स्टेबल करना चाहते हैं, दिस इज़ द डे फॉर यू, ठीक है। तो ये दिन जो है ये बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी या फिर बहुत ज़्यादा चेंजेस लेकर आ सकता है, ठीक है। अगेन आई एम यूजिंग द वर्ड चेंजेस, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा चेंजेस लेकर आ सकता है आपकी लव रिलेशनशिप्स में, आपके इमोशनल सिनेरियोज में, आपके और आपके पार्टनर की, पेरेंट्स की, सिबलिंग्स की, ट्विनिंग्स के अंदर, ठीक है। इट्स ऑल अबाउट रिलेशनशिप। कोई भी चीज़ अगर आपको लॉन्ग टर्म बेसिस के ऊपर करनी है, लॉन्ग टर्म चीज़ों के लिए चाहिए, या आप कुछ सॉलिड फाउंडेशन पे चीज़ें चाहते हो, लाइक मैरिज हो गया, ठीक है, या फिर कुछ लॉन्ग टर्म कमिटमेंट हो गया, दिस इज़ द डे फॉर यू, ठीक है। दिस इज़ ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट डे है एंड बहुत पावरफुल डे रहेगा फेब्रवरी का मंथ के अंदर, ठीक है। देन वी मूव ऑन टू आवर लास्ट डेट ऑफ द मंथ। बिल्कुल लास्ट डेट ऑफ द मंथ, फेब्रवरी पूरा एक इम्पॉर्टेंट डे से भरा हुआ है, ठीक है। आई नो, दैट्स वाई मैंने ये वीडियो क्रिएट करी है आप लोगों के लिए, ताकि आप फेब से पहले इन डेट्स को पहचान लें एंड उसके अकॉर्डिंगली आप आगे बढ़ें। सो लास्ट डेट है 28 फरवरी 2022, 28 फरवरी 2022, जो कि है लास्ट डेट ऑफ दिस मंथ, 28/02/2022, ओके। ये डे इम्पॉर्टेंट रहेगा फाइनेंस के लिए, कैरियर के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए, अगेन मनी के लिए, फाइनेंस के लिए, ठीक है। लेकिन मैं हमेशा आपको एक ही चीज़ बोलूँगी, बिकॉज फेब्रवरी एक फास्ट पेस मंथ है एंड न्यूमरोलॉजी पे बेस्ड है, एनर्जीज पे बेस्ड है ये इन्फॉर्मेशन। तो प्लीज़ केवल इसी की ही आधार पर अपनी ज़िंदगी में बहुत मेजर डिसीजंस मत लीजिएगा, बिकॉज हर एक इंसान अलग अलग कॉम्बिनेशन से बना होता है एंड अलग अलग एस्ट्रोलॉजिकल प्लेसमेंट से बना होता है। ये आपको गाइडेंस के लिए है, बट स्टिल बिफोर मेकिंग एनी मेजर डिसीजन कंसल्ट समवन, ठीक है। किसी को कंसल्ट कीजिए, किसी को आप चार्ट दिखा सकते हैं, दैट्स टोटली अप टू यू, ठीक है, आप जो भी करना चाहें। लेकिन बिफोर कंसल्ट करने के बाद ही अपनी लाइफ का कुछ मेजर डिसीजंस लें, ठीक है। बट 28th डेट एक अच्छी डेट रह सकती है कैरियर के लिए, फाइनेंस के लिए, ओवरऑल अबंडेंस के लिए डेट बहुत अच्छी है। एंड अगेन कैरियर के लिए, कुछ नई शुरुआत के लिए, पॉजिटिविटी के लिए, कुछ कंटिन्यूटी के लिए ये डेट बहुत अच्छी रहेगी, ओके। सो ये थे कुछ दिन फ़रवरी में, एक्चुअली काफ़ी सारे दिन फ़रवरी में, बिकॉज़ फ़रवरी थोड़ा-सा इम्पॉर्टेंट एनर्जी कैरी कर रहा है मोर देन जनवरी, आई वुड से। मुझे नहीं लगता कि इस पूरे साल में 2022 में फ़ेब के अलावा कोई और मंथ होगा जो इतना इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा या इस एनर्जी फॉर्म के अंदर होगा। सो फ़ेब का पूरा आप पॉज़िटिवली इम्प्लीमेंट करें, ठीक है। अगर आप इसके अकॉर्डिंगली वर्क नहीं करना चाहते, दैट्स टोटली अप टू यू, ठीक है। मैं कुछ नहीं बोलूँगी, आप सिर्फ इन डेट्स को नोट करें एंड जो मैंने इन्फॉर्मेशन दी है आप उसको देखें, ऑब्जर्व करें कि आपके साथ इन पर्टिकुलर डेज़ के अंदर क्या-क्या चीज़ें आप देख रहे हैं, क्या-क्या चीज़ें आप महसूस कर रहे हैं। जर्नलाइज़ इट, ठीक है। ये आपको और बेटर अंडरस्टैंडिंग देंगे अपने बारे में, अपने सराउंडिंग्स के बारे में एंड सिनेरियोज़ के बारे में, ठीक है, कि आप किन चीज़ों से अफ़ेक्ट हो पाते हैं, किन चीज़ों से नहीं हो पाते, ठीक है। इमोशनल लेवल्स पे थोड़ा टर्मोइल से भरा हुआ फ़रवरी रह सकता है, बिकॉज़ समवेयर आपको पॉज़िटिविटी मिल रही है, बट कुछ सिचुएशंस ऐसी आ सकती हैं जिसमें यू जस्ट फ़ील लाइक नो, आई एम नॉट डूइंग इट, ठीक है। या फिर मुझे थोड़ा स्पेस चाहिए, ठीक है, आई वांट सम मी टाइम, तो गो फॉर इट, ठीक है। इफ़ यू वांट सम मी टाइम, इफ़ यू वांट टू स्पेंड सम डेज अलोन, दिस इज़ द मंथ फॉर यू, ओके। सेल्फ लव का मंथ आ रहा है, ट्रू लव का मंथ आ रहा है, सो लेट्स एन्जॉय दिस फ़रवरी टुगेदर एंड या दैट्स इट एंड हैव अ ग्रेट मंथ अहेड। थैंक यू सो मच। अगर आप ये मेरे मेन चैनल रिया द टैरो कार्ड रीडर पे देख रहे हैं, तो आप हमारे शॉर्ट वीडियोस पे को देख सकते हैं, रिया शॉर्ट पे। उसमें आपका डेली प्रेडिक्शन, डेली एंजल गाइडेंस, अलग अलग टॉपिक्स पे पिका कार्ड रीडिंग और कलेक्टिव रीडिंग्स डलती हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, नहीं तो आप यूट्यूब पे सर्च कर लीजिए रियाज शॉर्ट्स करके, आपको उसका चैनल मिल जाएगा।
उसके अंदर सिर्फ शॉर्ट वीडियोस डलती हैं पिक अ कार्ड रीडिंग्स और अलग अलग टॉपिक्स पे। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं, गो चेक इट आउट। अगर आपको अच्छा लगे देन डू सब्सक्राइब दैट चैनल। एंड जो लोग मेरे शॉर्ट चैनल पे ये चीज़ देख रहे हैं, इन्फॉर्मेशन देख रहे हैं रिया शॉर्ट पे, तो उनको मैं बता दूं कि मेरा मेन चैनल जो है दैट इज़ रिया द टैरो कार्ड रीडर। आप वहाँ जाके विजिट कर सकते हैं। वहाँ पे डिटेल्ड रीडिंग डलती हैं किसी भी टॉपिक्स को लेकर, एंड अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर अलग अलग दिन में डिटेल रीडिंग डलती है। लास्ट कुछ डेज से मैं वहाँ पे एक्टिव नहीं हो पाई हूँ, लेकिन अब फाइनली I'm done with all the work and I'm active now because personal readings के बहुत सारे slotings चल रही थी, so I was busy with that stuff, ठीक है। बट अब थोड़ा सा वर्कलोड कम हुआ है, सो आई बी बैक ऑन माई चैनल। थैंक यू सो मच फॉर योर प्रीशियस टाइम एंड होपफुली आप को ये इन्फॉर्मेशन कहीं ना कहीं हेल्प करेगी आपके फेबररी मंथ को शेड्यूल करने में। एंड डू शेयर योर व्यूज़ इन द कमेंट सेक्शन बिलो। मुझे बहुत अच्छा लगेगा आपके व्यूज़ जान के। कमेंट सेक्शन में बताइए। और अगर आप ऐसे ही अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर रीडिंग चाहते हैं, मतलब अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर इन्फॉर्मेशन चाहते हैं बेस्ड ऑन न्यूमरोलॉजी या एस्ट्रोलॉजी, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो मैं ऐसी वीडियोस और भी आपके लिए क्रिएट करती रहूँगी। एंड दैट्स इट। थैंक यू सो मच एंड हैव अ ग्रेट डे। एंड ये कार्ड मैंने बहुत स्टार्टिंग से ही रखा है, काउंसिल ऑफ लाइट, जिसके अंदर बहुत सारी गॉड्स एंड गॉडेसेस हैं, ठीक है। सो या विद दिस ब्यूटिफुल पॉजिटिव एनर्जी जो हमें ब्लेस कर रही है हम सबको, ठीक है, इस ब्यूटिफुल से ईयर को लेकर, let's pray that everything has positive impact on each and every one of us life, ठीक है। Thank you so much and have a great month ahead. Namaskar.